एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो बृहस्पति को देख रहे हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर जो प्लैनेट है वो कुंडली के 12 हाउसेज में अगर अलग अलग हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा, क्लियर। तो अभी तक हमने आपको बताया कि यदि फर्स्ट हाउस में बैठे बृहस्पति यानी फर्स्ट हाउस या जन्म लग्न या एसेंडेंट में बैठे तो क्या फल होगा। फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउस का बताया। आज जो टॉपिक है यदि बृहस्पति फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये बृहस्पति के कारकत्व क्या है, यानी बृहस्पति से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में, सिग्निफिकेशंस क्या हैं इसके। सेकंड चीज़ ये कि ये फिफ्थ हाउस जहाँ बैठा है बृहस्पति तो इसके कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा फिर वो अगर कोई ग्रह साथ में बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखें। और फिर बृहस्पति का बल कितना है, कितना स्ट्रांग है, कितनी पावर है उसके में, कितने डिग्री का है बृहस्पति, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और इसके अलावा फिर बृहस्पति यहाँ किस राशि में बैठा है, वो अच्छी राशि है, ख़राब राशि है, क्या राशि है, 12 राशियाँ हैं, कोई ना कोई नंबर होगा तो उसी राशि में बृहस्पति यहाँ बैठा है, उसके हिसाब से फिर ये फल चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति के कारकत्व क्या है, यानी बृहस्पति से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। तो बृहस्पति जो है वो धर्म का कारक है, राइट। ये रिलीजन का कारक है। रिलीजन से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना रिलीजियस है, कितना स्ट्रिक्ट है रिलीजन के मामले में, वो धार्मिक यात्राएं करे और धर्म से रिलेटेड कोई अपना कैरियर बनाए, धर्म से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम करे, राइट। तो ये सब बृहस्पति के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एजुकेशन का कारक है। एजुकेशन है, शिक्षा है, विद्या है, इंसान की कितना ज्ञान है उसके अंदर, पूरा ज्ञान का भंडार है। बृहस्पति मतलब कि पूरा ज्ञान का भंडार है। तो ये बृहस्पति जो है वो शिक्षा ज्ञान का कारक हुआ। इसके अलावा ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देने वाला ग्रह है, यानी व्यक्ति को अंदर से जो एक आनंद, आत्मिक आनंद आता है, आत्मिक सुख है, वो बृहस्पति देता है, क्लियर। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म करता है और इसके अलावा उसका अच्छा चरित्र है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं बृहस्पति से। इसके अलावा ये बड़प्पन का कारक है, माने एवरीथिंग इज़ ग्रेट इसकी देखी जाती है कि जैसे ये बड़ा शरीर हो, बड़ा मकान हो, बड़ा भाई हो, बड़ा पद यानी हाई पोस्ट हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब बृहस्पति से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये लेडीज़ की कुंडली में ये पति का कारक यानी हस्बैंड का कारक है। ये संतान का कारक है, स्पेशली पुत्र का कारक है। और इसके अलावा पोता पोती यानी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको भी आप देख सकते हैं बृहस्पति से। इसके अलावा ये ट्रेजरी, जहाँ खजाना पूरा जमा होता है, ट्रेजरी, उसका कारक है। सिंहासन, कोई बहुत बड़ा पद हो, सिंहासन हो, उसका कारक। और इसके अलावा शरीर में जो चर्बी होती है, फैट, उसका कारक है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बृहस्पति से मालूम हो सकती हैं। ये बताया कि ये इसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि फिफ्थ हाउस जहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो इसके क्या कारकत्व होंगे, यानी फिफ्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का घर है, शिक्षा, विद्या, नॉलेज, किसी चीज़ को जल्दी समझना, याद कर लेना, सब ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा ये संतान का कारक है, राइट। ये संतान का कारक है। यहाँ पर संतान देखी जाती है, संतान किस तरह की होगी, कितनी होगी, संतान होने में तो कोई कष्ट नहीं है, संतान से व्यक्ति ये खुश रहेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा, या संतान जो है दुख देने वाली है। इस तरह संतान के बारे में बहुत डिटेल आप यहाँ जान सकते हैं इसके यहाँ से। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है इससे व्यक्ति की स्पीच, वाणी का पता चलता है। हमने आपको बताया था कि ये सेकंड हाउस जो है वाणी का घर है और फिफ्थ हाउस भी वाणी का घर है। तो ये स्पीच, व्यक्ति की स्पीच कैसी है, कैसे बोलता है, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट का घर है, क्लियर। एंटरटेनमेंट के कितने साधन मिलेंगे व्यक्ति को, एंटरटेनमेंट में ही अपना कुछ कैरियर बना सकता है, या एंटरटेनमेंट में कितना उसका इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा लव है, रोमांस है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और इसके अलावा ये पेट का कारक है, एब्डोमेन, एब्डोमेन से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो आपको फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है लेडीज़ की, यानी प्रथम गर्भ, वो यहाँ से देखा जाता है। कुछ लेडीज़ में जैसे एबॉर्शन होता है, गर्भपात हो जाता है, वो भी यहाँ फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको जो है ये इससे फिफ्थ हाउस से पूर्व जन्म के कर्म का फल पता चलता है कि पूर्व जन्म में आपने कितने पुण्य किए थे, उसका कितना फल मिल रहा है, वो यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा ये जो है गैम्बलिंग यानी जुआ,
सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन, शेयर बाज़ार, उसमें फ़ायदा है, नुकसान है, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह या रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर होता है। तो 5th हाउस का जो केयर टेकर है वो बृहस्पति है। क्लियर। अब देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ पर किस राशि में बैठा है, उसके हिसाब से फल होगा। तो बृहस्पति सपोज़ अगर अपनी यहाँ 5th हाउस में उच्च राशि यानी कर्क राशि, कैंसर राशि में बैठे, या अपनी ही राशि यानी धनु या सजिटेरियस या मीन यानी पिशीज राशि में अगर बैठेगा तो डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया फल करेगा। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वेल एजुकेटेड होगा, और इसके अलावा जो है वो बहुत ही ज्ञानी होगा, और इसका भाग्य साथ देगा। देखिए डायरेक्ट 5th दृष्टि यहाँ भाग्य के स्थान पे, भाग्य इसका साथ देगा, फादर से बढ़िया सपोर्ट रहेगा, और धार्मिक होगा, धर्म का भी घर है। यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ 11th हाउस पे, यानी ये इनकम बहुत बढ़िया होगी, बहुत रिच होगा, और इसके अलावा जो भी इच्छाएं हैं इसकी पूरी होंगी, बड़े भाई बहन से इसको सपोर्ट मिलेगा। इसकी यहाँ से 7th, 8th, 9th दृष्टि यहाँ पर लग्न के ऊपर है, यानी इसकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रैंड होगी, बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी वाला होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी इसकी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसको यहाँ पर शेयर बाज़ार है, गैम्बलिंग, इसमें स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, अगर इसमें कुछ पैसा लगाता है तो इसका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा लव रोमांस में सक्सेसफुल होगा, और बहुत ही इसका मान सम्मान ऐश्वर्यवान होगा। क्लियर। और इसके पुत्र होगा, यहाँ पर डेफिनेट पुत्र होगा, मतलब क्योंकि बृहस्पति जो है पुत्र कारक हैं, 5th हाउस संतान का है। तो अगर बृहस्पति यहाँ पे अच्छी राशि में बैठेंगे तो डेफिनेटली इसका पुत्र होगा। क्लियर। अपना कैरियर जो है यहाँ से एजुकेशन है, राइटिंग है, और इसके अलावा जो एक्टिंग है इसमें बना सकता है, कंसल्टेंट, किसी चीज़ में कंसल्टेंट हो, इस तरह बना सकता है अपना कैरियर, क्रिएटिव फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। राइट। ये लव रोमांस में इसको सक्सेस मिलेगी, उसमें ये सक्सेसफुल हुआ। क्लियर। ये हुआ कि यदि उच्च या स्वराशि में बैठे। अब देखते हैं बृहस्पति अगर नीच राशि में बैठ जाए, नीच यानी मकर, कैप्रिकॉर्न राशि में बैठ गया जो शनि की राशि है, या शत्रु की राशि, बुध और शुक्र इसके शत्रु हैं, तो बुध की राशि हो गई 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, और शुक्र हो गए 2 और 7 यानी वृषभ और तुला राशि अगर इसमें बैठेगा तो यहाँ पर एजुकेशन इसकी अच्छी नहीं होगी, शिक्षा में बाधा आएगी, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता, या वो शिक्षा अधूरी रह जाएगी, ज्ञान इसका अधूरा रहेगा, या अगर बुद्धिमान ज्ञानी है भी तो उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा, गलत उसका उपयोग करेगा। यहाँ से भाग्य देखिए, भाग्य स्थान पे है दृष्टि, तो भाग्य साथ नहीं देता, फादर से रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं, और इच्छा पूरी नहीं होगी, बड़े भाई बहन से कुछ प्रॉब्लम होगी, रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, और यहाँ पे धन की कमी रहेगी। और ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा अगर गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी, इसमें अगर लगाता है पैसा शेयर बाज़ार में तो इसमें इसको नुकसान होगा। लव रोमांस में अनसक्सेसफुल होगा, धोखा हो सकता है। क्लियर। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर यहाँ बृहस्पति जो है 5th हाउस में बैठे और किस राशि में बैठे हैं उसके हिसाब से आपको बताया। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, और आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए और एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू।